जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की जो वीडियो है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि वास्तव में अप्सरा साधना होती क्या है और अप्सरा है क्या। क्योंकि हमने कई बहुत लोगों से सुना भी है और हम भी आपको बता रहे हैं, आपने भी सुना है, बहुत से चैनलों पर भी सुना है कि अप्सरा साधना करिए, अप्सरा साधना, जो सुख कहे वो अप्सरा साधना। तो अब ये अप्सरा होती क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हो तो फिर वीडियो को आप देखते रहिए, ठीक है। देखिए, अप्सरा क्या होती है। जो सिद्ध वैरागी की जो समाधि में राग जो जगा दे, जो एक वैरागी होता है ना, जो सिद्ध होता है, उसके अंदर भी वो राग जगा दे। और जो देवताओं का जो एक पूरा का पूरा, जैसे कुटुंब बोलते हैं जिसको, उसमें भी जो आग लगा दे, वो अप्सरा होती है। अप्सरा शब्द का उच्चारण करने से ही मन में एक अपूर्व सुंदरी का बोध होता है कि भाई उसका सांचे में ढला हुआ कमनीय शरीर होगा, बादलों से प्रतिस्पर्धा करते हुए उसके केस होंगे, या कमल के समान उस जो पुष्प होता है ना, उसकी तरह अधखुले उसके अधर होंगे, यानी कि उसके होठ होंगे, और उन पर नृत्य करती हुई एक मोहक मुस्कान होगी, जिसके आंखों में ऐसा आकर्षण हो कि वो जिधर भी देखे उधर ही सम्मोहन का जाल बिछ जाए। अप्सरा के प्रति एक प्रबल आकर्षण प्रत्येक साधक के मन में होता है, और हर साधक की आंतरिक जो इच्छा होती है वो अप्सरा साधना को संपन्न करने की होती है। तो मैं आज आपको अप्सराओं का जो ये रुपहला जो संसार है ना, मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा, और वो किस तरह से पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं उनके भावों की दुनिया में आने को वो उत्सुक रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही अप्सरा साधना करने के लिए उत्तेजित होते हैं, अप्सरा भी उत्तेजित होती है कि आप उसकी साधना करें। वरना मैंने बहुत से लोगों को देखा है और बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस जो मैंने सुने भी हैं कि उन्होंने कोई साधना नहीं की, कोई उन्होंने मंत्र जाप नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई स्त्री दिखाई देती है, कोई बहुत सुंदर स्त्री उनके सपनों में आती है, या कोई बहुत सुंदर स्त्री उनके सामने प्रकट होती है, या कोई स्त्री उनके शरीर पर हाथ फेरती है, या कोई स्त्री उनके पास में आकर के लेट जाती है, जबकि उन्होंने कोई साधना नहीं की। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है? तो देखिए, उन्होंने साधना भले ही ना की हो, लेकिन उन्होंने उसका चिंतन जरूर किया है। कैसे? अप्सरा साधना की वीडियोस देख करके, अप्सरा को अपने मन में बसा करके उन्होंने चिंतन किया है उसका। अब चाहे उन्होंने किसी भी अप्सरा के प्रति जो उनका लगाव रहा हो, या किसी भी अप्सरा का उन्होंने चिंतन किया है। मान लिया कि आप अप्सरा साधना की वीडियो देख रहे हैं, तो एक चिंतन तो आ गया ना आपके मन में, आपके मन में एक भाव तो पैदा हुआ ना अप्सरा के प्रति। अप्सरा के प्रति अंदर से एक अजीब सा एक प्रेम सा उमड़ता है, और वो हर जगह व्याप्त है। वो तुरंत अपने साधक के अंदर के प्रेम को भांप लेती है, और उसको क्या चाहिए? उसको वही तो चाहिए, उसको वो प्रेम ही चाहिए। इसीलिए वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाती है। और वो आकर्षित किसकी तरफ होगी? जहां सच्चा प्रेम होगा, जहां सच्ची मित्रता होगी,
वो वहीं पर आकर्षित होगी। अगर आपके मन में लालसा है किसी चीज की, अगर आपके मन में काम की लालसा है, एक वासनात्मक दृष्टि है, तो जल्दी से वो आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। वो क्लियर प्रत्यक्ष रूप से बिना साधना किए भी आपको दिखाई दे जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक जो भाव होता है ना, वो भाव है मित्रता का, और एक प्रेम है आपके अंदर जो बार बार उसको आप याद करते हैं। पूरे दिन आपके मस्तिष्क में, आपके दिल में अप्सरा का चिंतन चलता रहता है। तो जब आप इतना ज़्यादा चिंतन करोगे तो भाई वो तो फिर आपके सामने आएगी ना, क्योंकि उस वो खुद आने के लिए उत्तेजित होती है कि मैं मनुष्यों के संपर्क में जाऊं और उनके हृदय के अंदर जो प्रेम भाव है वो मेरे भी हृदय के अंदर उठे, मैं उसको महसूस करूं। क्योंकि वहां पर स्वर्ग में उनको इस चीज को महसूस करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, अप्सरा जो होती है वो दैव्य शक्तियों से पूर्ण रूप से, दैव्य शक्तियां उसके अंदर होती हैं। वो कुछ भी कर सकने में असमर्थ होती है, कुछ भी कर सकती है वो। और जो अप्सराओं की उत्पत्ति है उनके विषय में तो देखिए बहुत कुछ अलग अलग लोगों के मत हैं, लेकिन अप्सराओं में भी जिसका नाम बहुत बड़े और आदर के साथ लिया जाता है वो अपूर्व सुंदरी जो है वो रंभा अप्सरा है, जो कि समुद्र मंथन से अवतरित हुई थी। और उन्हें भी माता लक्ष्मी के समान ही सम्मान प्राप्त हुआ। दैव्य शक्तियों के साथ साथ विभिन्न कलाओं में भी जो अप्सराएं हैं वो पारंगत होती हैं, और इंद्र के दरबार में इन्हें एक विशेष स्थान प्राप्त है। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अप्सराएं जो होती हैं वो सुंदरी तो होती हैं और वो जल में ही रहना पसंद करती हैं। अप्सराओं का जो निवास स्थान मिलेगा वो झरने या तालाब या नदी यहीं पर मिलता है। अप्सराएं हमेशा जल में ही वास करती हैं। और देखिए, मैंने बहुत से लोगों को कई बार ऐसी चीज़ें करते हुए भी देखा है कि कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि जब वो स्नान करने के लिए अपने सिर के ऊपर पानी डालते हैं तो वो तुरंत ही पेशाब भी कर देते हैं। ये कुछ लोग होते हैं ऐसे, सभी लोग नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी होते हैं कि अगर आप नदी के अंदर स्नान कर रहे हो तो चुपचाप वहीं पर भी वो मूत्र कर देते हैं, स्नान करते करते ही। भले ही वो अलग बात है कि वो बह जाता है पानी में ही, लेकिन फिर भी वो गलत है। क्यों? क्योंकि अप्सरा का निवास स्थान पानी के अंदर ही है, तो आप उसको आप दूषित कर रहे हैं, इसका भी आपको पाप लगेगा। अगर आप अप्सरा साधना करते हैं तो इन चीजों से विशेष रूप से बचना आप। और जल को वरुण देवता भी कहा गया है। दूसरा पाप यहां पर भी लगता है कि वो भी एक देव है, जल देव यानी कि वरुण देव। ठीक है, खैर ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब रंभा अप्सरा उत्पन्न हो गई तो उसके बाद 108 अप्सराओं को उनकी रचना की गई, अप्सराओं को जो प्रकट किया गया। और अप्सराएं जो होती हैं वो चिर यौवन होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि उनके सौंदर्य के सामने ऐसा कोई भी नहीं है जो नतमस्तक ना हो। जो रूप की जो श्रेष्ठतम जो कल्पना है ना वो अप्सरा है। प्रकृति ने जब भी नारी की कल्पना की है
तब उस कल्पना में श्रेष्ठतम जो स्थिति है वो अप्सरा को ही दी है। किसी कारण किसी सुंदर स्त्री को अप्सरा की ही उपमा दी जाती है कि अगर कोई सुंदर स्त्री है तो उसको क्या बोलेंगे लोग? उसको बोलेंगे कि देखो यार बिल्कुल एकदम अप्सरा की तरह है। एक अप्सरा नाम जो है, एक शब्द उसको उपमा दी जाती है उसकी। तो अप्सराओं के संबंध में ग्रंथों में भी साफ साफ लिखा है कि तन और सांसों के उतार चढ़ाव से कंपित होता मन, मानो अपने ही यौवन भार से वो दबा रहा है। आंखों में एक विशेष प्रकार का नव यौवन का भोलापन और शीशे जैसा भंगुर मन जिसमें प्रेम किरण जगती है। अप्सरा को सिर्फ वरना नहीं आता, नौछावर तो वो स्वयं ही हो जाती है। जो उसका प्रिय है उस पर तो वो बार बार होती है। अप्सरा का जो प्रिय होता है ना, उसके ऊपर तो वो बार बार नौछावर हो जाती है। क्योंकि अप्सरा साधना में या अप्सरा के विषय में जो एक कवि ने भी लिखा है, अपने नीरव जीवन की मैं हूं रानी मतवाली, प्राणों का दीप जला रोज मनाती दिवाली। तो देखिए, जो अप्सरा होती है वो अपने प्रिय के लिए या अपने मित्र के लिए हर प्रकार से वो संपूर्ण रूप से नौछावर रहती है। और इंद्र का जो अमोघ अस्त्र बोलते हैं जिसको, जिसका कोई तोड़ नहीं है, वो भी तो एक अप्सरा ही है, उसका अस्त्र है ये। क्योंकि अगर कहीं पर भी किसी भी महर्षि ने, ऋषि ने अगर तपस्या की है तो तपस्या के कारण जब जब इंद्र का सिंहासन डोला है तब तब उसने तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा के अस्त्र का इस्तेमाल किया है। यहां तक भी हुआ कि जो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र थे उनकी तपस्या को भी तोड़ने वाली एक अप्सरा ही थी। और उनके प्रेम का जो प्रमाण है वो शकुंतला हुई, जिसका विवाह दुष्यंत से हुआ। और शकुंतला के इस वीर पुत्र जो भरत था, उसके नाम पर ही हमारे देश का नाम आज भारतवर्ष पड़ा है, उसी के नाम पर भारतवर्ष कहते हैं। तो देखिए, अप्सराओं को जो संसार होता है ना, वो बहुत विचित्र है। अप्सराओं की दुनिया में रंग और रूप तो है ही है, पर गंध और रस नहीं है। वहां पर प्रेम का जो एक श्वास होता है, यानी प्रेम रस में जो सराबोर होकर के मन, और वो भी सुख तो सिर्फ वो मनुष्यों को ही प्राप्त है। ऐसा सुख तो अप्सराएं भी अपने जीवन को इस रस से एक तरीके से भिगोने के लिए लालायित रहती हैं, इसीलिए वो मनुष्य का सहारा ढूंढती हैं। अगर उनको लगता है कि कोई उनको याद कर रहा है और उनके अंदर एक अप्सरा के चिंतन है तो वो तुरंत ही आ जाती हैं। इतनी तीव्रता के साथ में उनको अनुभव देती हैं, इतनी तीव्रता के साथ में आकर के अपने प्रेम का जाल बिछाती हैं वहां पर कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण से जो धरती का आकर्षण है वो बार बार अप्सरा को खींचता है, क्योंकि धरती में प्रेम का प्रतिबंध नहीं है। स्वर्ग में वो प्रेम नहीं कर सकती, वहां प्रतिबंध है, लेकिन वो धरती पर प्रेम कर सकती हैं किसी भी मनुष्य से। तो वो प्रेम प्राप्त करने के लिए उनके अंदर एक लालसा होती है कि हम किसी का प्रेम प्राप्त करें। वो उन्हें कहाँ मिल सकता है? वो पृथ्वी पर मिल सकता है। वो मनुष्य के अंदर वो प्रेम का रस ढूंढती हैं, क्योंकि जो प्रेम में उष्मा है, जो उसमें ज्वार है, वो तो सिर्फ मनुष्य द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि जिसने प्रेम किया होगा उसे पता होगा कि प्रेम में क्या होता है।
तो इसलिए अप्सरा में जो अप्सराओं को जो जीवन होता है ना, वो बिल्कुल एकदम शांत होता है और निर्विकार होता है, वो उसका कोई आकार नहीं होता। और इसलिए वो अप्सरा जो है वो प्यास से, एक उनके अंदर प्यास होती है कि प्रेम की, और वो सच्चे मित्र की तलाश में रहती हैं कि कोई जिसके संग वो मित्रता कर सके, उनके जीवन में भी प्रेम की उष्मा जगे और उसे भी आभास हो कि हृदय की जो धड़कन है, बेचैनी है, वो क्या होती है। और देखिए, जिस साधक में अप्सरा को सच्चा मित्र दिखता है, उसके लिए अप्सरा हर संभव असंभव को भी संभव कर देती है। वो जिसके अंदर सच्चा प्रेम दिखता है उसको, और वो अपने मित्र के लिए अप्सरा के मन में अभूतपूर्व प्रेम होता है। अप्सराएं तो अबोध होती हैं बिल्कुल एकदम, जैसे कि एक 14-15 साल की बच्ची होती है जो अबोध होती है, वो उसकी तरह होती हैं। और इसीलिए इनकी साधना जो होती है वो शीघ्रता से सिद्ध भी होती है, लेकिन सिद्ध करने वाला चाहिए। आपके अंदर निश्चल प्रेम होना चाहिए, तभी वो सिद्ध हो सकती है। और यदि एक बार अप्सरा ने आपको चुन लिया तो वो आपके साथ उनका एक रिश्ता बन जाता है, और उस रिश्ते को वो बखूबी निभाना जानती है। वो भले ही आप ना जाने, लेकिन वो उस रिश्ते को निभाना जानती है। आपके माथे पर वो एक सिकन नहीं देख सकती है। फिर ऐसा अप्सरा की जो मित्रता होती है ऐसी होती है। बस उसमें कहीं पर भी वासना से उस मन को कलंकित मत करना आप। बस यही इसमें आपको सोचना है, और कोई भी आपको इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ आप वासना से कलंकित नहीं करना है आपको उस चीज को। अप्सरा जो होती हैं वो रूप यौवन की चर्चा तो उनमें बार बार होती है। अप्सराएं जो होती हैं वो मिट्टी की खूबसूरत गुड़िया नहीं है कि जिससे उन्हें सौंदर्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, नाट्यकला, विद्या और पता नहीं क्या क्या, यहां तक कि खेचरी विद्या भी देवताओं की तरह उनके पास होती है। अब खेचरी विद्या, आकाश में उड़ने वाली विद्या जो होती है वो अप्सरा के पास होती है। अपनी इच्छा के अनुसार वो रूप परिवर्तन कर सकती है। दूर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को वो सुन सकती है। मनोविज्ञान का असीम ज्ञान होता है उसको, मनोविज्ञान का। वो तुरंत आपको पढ़ लेती है वो, कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। और देखिए, कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि अप्सरा के साधना कर रहे थे और वहां पर कोई भूतनी आ गई। अब होता क्या है कि वो वास्तव में कोई भूतनी या भूत नहीं होता, होती तो वो अप्सरा ही है, लेकिन वो रूप परिवर्तन करके आती है। अब रूप परिवर्तन वो क्यों करके आती है? रूप परिवर्तन वो इसलिए करती है कि वो आपकी साधना को में आपको सफल ना होने दे, क्योंकि आपके अंदर, आपके दिल के अंदर एक छलावा बैठा हुआ होता है। जब आप साधना कर रहे हो ना, तो आपके दिल के अंदर एक छलावा बैठा है, जो कि उसके अंदर हर प्रकार की गंदगी भरी होती है। अब जब ऐसे मन से आप साधना कर रहे हो, तो अप्सरा कैसे आपकी साधना पूरी हो जाने देगी? कैसे आपके बंधन में वो आ जाएगी? कैसे वो आपकी मित्रता को स्वीकार करेगी? मित्रता तो वो आपकी तब स्वीकार करेगी ना, जब आपके अंदर से मैल खत्म हो जाएगा। उसके साथ काम क्रीड़ा करने की या उसके साथ वासनात्मक दृष्टि से देखने की जो भावनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, तभी तो अप्सरा आएगी। जब आपको फूलों से प्रेम हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आपको एक भगवान दिखाई देगा,
अंदर से एक प्रेम छलकेगा, तभी तो अप्सरा आएगी आपके पास। क्योंकि अप्सरा को लगेगा कि ये व्यक्ति वास्तव में सच्चा, शुद्ध आचरण वाला और आंतरिक प्रेम वाला, यही मेरा सच्चा मित्र है। और जब उसको लग जाएगा ये चीज कि यही मेरा सच्चा मित्र है, तो वो देरी नहीं करती है, वो तो आपके सामने आकर के बैठ जाएगी, अपने आप को न्यौछावर कर देगी वहीं पर, खड़ी खड़ी आपके सामने सब कुछ न्यौछावर कर देगी वहीं पर। उसको बोलते हैं अप्सरा। अब वो रूप परिवर्तन करती है, दूर दूर बैठे हुए भी वो सुन लेती है। आप यहां पर बात कर रहे हो, अपने मित्र के साथ बात कर रहे हो, वो दूर बैठे ही आपको सुन रही है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मनोविज्ञान से वो तुरंत जान लेती है कि आप उसके बारे में क्या आपकी धारणा है। फिर वो उसी की तरह उल्टा फिर व्यवहार आपके साथ होता है। तो देखिए, अप्सरा में वो शक्ति है जो कि नेगेटिविटी का अंत कर सकती है, नेगेटिविटी को समाप्त कर देगी। अप्सरा के अंदर वो शक्ति होती है। अप्सरा साधना जब आप संपन्न करते हैं तब आप परिवर्तित हो जाते हैं। आप भी परिवर्तित हो जाते हैं जब आप अप्सरा साधना करते हैं। आप अपने मन के भाव देखना उस वक्त जब आप अप्सरा साधना करने बैठे, और समझना उन भावों को कि आपके अंदर अब कैसे भाव है। और आप में जो है एक ऊर्जा का संचार होता है। उस वक्त आपके अंदर एक खुशी होती है, उत्साह होता है, ऐसा माहौल होता है। और जब अप्सरा आपके सामने आ जाती है ना, तो बुढ़ापा आपसे छिटक करके दूर भाग जाता है। जिंदगी जीने की लालसा जो होती है वो आपके अंदर प्रबल होने लगती है। कुछ नया करने का मन में विचार आता है। और जिसने अप्सरा साधना संपन्न कर ली, उसके मन में हर कामना अप्सरा की ही कामना बन जाती है। अपने मित्र की हर कामना को अप्सरा आज्ञा मान लेती है उस वक्त, अगर आप उसके सच्चे मित्र हैं तो। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि अप्सरा साधना मित्र रूप में ही कीजिए। अब अप्सरा को मित्र रूप में सिद्ध करना आवश्यक भी है और जरूरी भी है। क्योंकि ये जो अप्सरा साधना होती है, ये एक ऐसी साधना होती है जो कि प्रमाणिक भी होती है और जल्दी सिद्ध हो जाती है। इसके साथ साथ इस प्रकार की साधना करने से जहां अप्सरा प्रत्यक्ष प्रकट तो होती है, वहीं पर जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य सब कुछ देने में पूर्ण रूप से सहायक है। ये अप्सरा साधना जीवन में सखी, सहचरी, मार्गदर्शिका, प्रसन्नता प्रदान करने वाली, पूर्ण रूप से कायाकल्प करने वाली साधना है। और इस साधना को स्त्रियां भी कर सकती हैं, वो भी सहेली के रूप में। और फिर आप करके देखना कि जीवन में वास्तव में ही कि आप एक बार करना साधना को, फिर आप देखना कि आपको कितना अंदर से उसके प्रति कितना प्रेम उमड़ता है, उसके प्रति कितना आपके अंदर से एक लालसा जगती है, और आप कितने अपने ही आप अपनी खुमारी में जीवन जीते हो। आपके अंदर जीवन जीने की एक लालसा जग उठती है। तो देखिए, पुरुषों के लिए जहां ये साधना महत्वपूर्ण भी है, उपयोगी भी है, वहीं स्त्रियों के लिए भी ये उसी प्रकार से अप्सरा मित्र, सखी, मार्गदर्शिका, यौवन प्राप्त करने वाली देवी होती है। और पूर्ण रूप से सौभाग्य भी, ऐश्वर्य भी, सुख भी प्रदान करती है। वास्तव में ही अप्सरा साधना को जीवन का सौभाग्य माना गया है। अगर कोई स्त्री करती है तो उसका अपने पति से प्रेम बढ़ता है, हर प्रकार से उसको हर क्षेत्र में सफलताएं मिलती है। अगर कोई पुरुष करता है तो उसको भी हर प्रकार से हर क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं, अपनी पत्नी से उसका प्रेम बढ़ता है। क्योंकि अप्सरा जो होती है वो एक देव वर्ग की ऐसी स्त्री होती है कि जिसका सौंदर्य की दृष्टि से वो केवल चेहरे की सुंदरता नहीं, उसके दिल की भी सुंदरता आप देखिए कि वो इतनी कोमल दिल की होती है
कि तुरंत ही अपने भक्त पर, अपने मित्र पर सब कुछ न्यौछावर कर देती है। तो ये जो साधना होती है, ये साधना वास्तव में ही बहुत उपयोगी साधना है। और मेरे विचार से जो लोगों ने आपको भ्रांतियां फैलाई हुई हैं, वो मेरे विचार से ये सब भ्रांतियां आपकी मिट गई होंगी। मैंने जो आपको ये सभी चीज़ें बताई हैं, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।